अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो डेफिनेशन इसकी है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट का हम 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो इसको सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। बट टेम्परेचर यही रहना चाहिए जिस टेम्परेचर पे हमने सोल्यूट को डिसॉल्व किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व होगा किसी ख़ास टेम्परेचर पे, तो इसी को हम सॉल्युबिलिटी सोल्यूट की कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सॉल्वेंट ले लें वाटर, तो हम कैसे डिफ़ाइन करें फिर सॉल्युबिलिटी को। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट का सॉल्वेंट में, यहाँ पे सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो हम कहते हैं ये इस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी है। बट इसमें कोई ख़ास टेम्परेचर रहना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम अगर पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, तो पोटेशियम नाइट्रेट के कितने ग्राम्स हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं और किस टेम्परेचर पे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 32 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट के डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो टेम्परेचर क्या रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो 32 ग्राम्स है 20 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरी मिसाल अगर हम ले लेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की मिसाल। तो 100 ग्राम्स में कितना सोडियम क्लोराइड का अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 36 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड के, यानी कि सोल्यूट के 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। बट इधर भी टेम्परेचर रहना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस तक ही। तो इस तरह हम बोलेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 36 ग्राम्स डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ पे 36 ग्राम्स है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की। यानी कि हम नमक के 36 ग्राम्स डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, बट टेम्परेचर रहना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ हैं वाटर में। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट अगर हम ले लेंगे, तो कॉपर सल्फेट की 21 ग्राम्स 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट के 32 ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाएंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। इसको भी टेम्परेचर रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। एक और है पोटेशियम क्लोराइड, अगर ले लेंगे पोटेशियम क्लोराइड को हम डिज़ोल्व करना चाहें वाटर में, तो 34 ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाएंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड भी अगर हम ले लेंगे, उसको डिज़ोल्व करना चाहें 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट के डिज़ोल्व हो जाएंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अमोनियम क्लोराइड के 37 ग्राम्स डिज़ोल्व हो सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। या शुगर ले लें हम, शुगर को भी हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें, तो शुगर के कितने ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाएंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। यानी कि 100 ग्राम हमने पानी लिया, उसमें हम 204 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये थी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सब्सटेंसेस की। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है।
तो जो सॉलिबिलिटी सॉलिड्स की है लिक्विड्स में, यानी कि सोल्यूट होगा सॉलिड और सॉल्वेंट होगा लिक्विड, तो यूजुअली ये इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। और सॉलिबिलिटी एक सॉलिड की लिक्विड में डिक्रीज़ हो जाती है जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो सॉलिबिलिटी सॉलिड्स की है लिक्विड्स में, ये अनइफेक्टेड रहती है अगर प्रेशर में चेंज आएगा, यानी कि अगर प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा तो सॉलिबिलिटी एक सॉलिड की जो है लिक्विड में वो चेंज नहीं होगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। नंबर थर्ड पॉइंट है कि सॉलिबिलिटी अगर हम एक गैस की देखेंगे लिक्विड में, यानी कि गैस को हम डिज़ोल्व करना चाहे लिक्विड में, तो यूजुअली वो डिक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि एक गैस को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाहे, अगर हम उस वक्त टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी एक गैस की लिक्विड में इंक्रीज़ हो जाती है। नंबर फोर्थ है कि सॉलिबिलिटी अगर हम एक गैस की लिक्विड में देखें वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉलिबिलिटी एक गैस की लिक्विड में डिक्रीज़ हो जाती है।